आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 6,000 करोड़ रुपए की एमएसएमई कार्य निष्पादन योजना का शुभारंभ भी करेंगे। 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन कोवोवैक्स के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिली। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को मिली कचरा मुक्त और स्वच्छ अमरनाथ यात्रा कराने की जिम्मेदारी और मौसम विभाग ने जारी किया प्रदेश भर में तेज बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उदीयमान और प्रगतिशील एमएसएमई कार्य निष्पादन योजना, पहली बार निर्यात करने वाले एमएसएमई की क्षमता का निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम की नई विशेषताओं जैसे कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 2022-23 के लिए पीएमईजीपी के लाभार्थियों को डिजिटल रूप में सहायता प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री 6,000 करोड़ रुपए की लागत से उदीयमान और प्रगतिशील एमएसएमई कार्य निष्पादन योजना का शुभारंभ भी करेंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड वैक्सीन कोवोवैक्स को 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। इससे पहले डीसीजीआई की विशेषज्ञ समिति ने 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोवोवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग की सिफारिश की थी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिश की समीक्षा के बाद डीसीजीआई ने आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। प्रदेश में महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से लोक सेवा वाहन, बस, टैक्सी जैसे परिवहन साधनों में इस साल 1 अगस्त तक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि 31 दिसंबर 2018 से पूर्व के पंजीकृत समस्त लोक सेवा वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिए संस्थाओं के पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के लिए परिवहन कार्यालय भोपाल में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। ये कंट्रोल रूम सभी लोक सेवा वाहनों की रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के दौरान अभी तक प्रदेश में 1,192 गैर लाइसेंसी हथियार जब्त किए जा चुके हैं। इसी तरह 2,57,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार जमा करवाए गए हैं। 1.5 लाख से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अभी तक 18,294 गैर जमानती वारंट की तामीली भी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी कि जून माह में अभी तक 4 करोड़ 89 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने आज दिल्ली में डाक विभाग में एक ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी शुरू किया। इस पोर्टल को मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों के कामों को प्रभावशाली बनाने के लिए शुरू किया गया है। डाक कर्मयोगी पोर्टल लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाएगा। ये पोर्टल सभी प्रशिक्षकों को एक समान मानक की ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री या मिश्रित कैंपस मोड उपलब्ध कराएगा। पाठ्यक्रम समापन पर प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने अब कूड़ा मुक्त और स्वच्छ अमरनाथ यात्रा कराने की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने ये जिम्मेदारी इंदौर के स्टार्टअप स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। पेश है हमारे भोपाल संवाददाता की एक रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा के दौरान करीब 1,000 टन कचरा निकलने की उम्मीद है। इस कचरे से बने जैविक खाद के पैकेट तीर्थयात्रियों को मुफ्त उपहार के रूप में दिए जाएंगे। स्वाहा के सह संस्थापक समीर शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि सभी आधार शिविरों
लंगरों और भंडारों से उत्पन्न कचरा भी स्वयंसेवकों द्वारा एकत्रित किया जाएगा। अलग करने के बाद इस कचरे से जैविक खाद बनाई जाएगी और अन्य सूखे कचरे को रिसाइकिल किया जाएगा। हमें कचरे को पूरी तरीके से प्रोसेस कर और उसका अलग अलग उत्पाद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जैसे गीले कचरे से हम पूरी तरीके से खाद बनाएंगे, तो श्रद्धालुओं को ही हम लोग एज ए गिफ्ट टोकन उनको देंगे। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये कहा है कि आप भक्तों को एक सोविनियर के रूप में वो खाद का एक पैकेट भी दें। कपड़े के थैले बांटे जाएंगे। फिर सूखा कचरा जितना है उसको इकट्ठा करके उसको सेग्रीगेट किया जाएगा अलग अलग कैटेगरीज में, और उसके बाद उनको रिसाइकलिंग सेंटर्स पे रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाएगा जो एक लगभग खूब सारा कई सारे टनों कचरे का भार जो पड़ने वाला था वो नहीं पड़ेगा। स्वाहा की करीब 350 स्वयंसेवकों की टीम यात्रा मार्ग पर बने 12 केंद्रों पर काम कर रही है। वे 11 अगस्त तक यहीं रहेंगे। अमरनाथ यात्रा को धुआं मुक्त बनाने के लिए स्वाहा ने सोलर कंसंट्रेटर भी लगाए हैं। इनका उपयोग पानी गर्म करने और भोजन बनाने के लिए किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 69 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 80 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में इंदौर में 45, भोपाल और रायसेन में 5-5, जबलपुर, ग्वालियर, डिंडोरी, रतलाम और सीहोर में 2-2 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 454 रह गई है। इधर प्रदेश में कल 44,266 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12,03,12,000 डोज लगाई जा चुकी हैं। इंदौर जिला मुख्यालय पर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। पहले दिन 1,000 से अधिक मतदान कर्मियों को निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। निर्वाचन कार्य में लगने वाले कर्मचारियों को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के आधार पर मतदान करने की सुविधा भी आज से प्रारंभ हो गई है। पहले दिन आज वाहन चालकों, पुलिस और होमगार्ड कर्मियों ने मतदान में भाग लिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश भर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर रीवा, शहडोल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभागों के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होगी। प्रदेश में कल भी इंदौर, गुना, छिंदवाड़ा और भोपाल के बैरसिया समेत कई क्षेत्रों में बारिश हुई। इस दौरान तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से विदिशा और बैरसिया में 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि भोपाल और ग्वालियर में कल दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। यहां उमस से लोग परेशान हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के गांव-गांव में घूमकर मतदाता को जागरूक करेगा। झाबुआ में डेंगू, मलेरिया जैसे रोगों पर नियंत्रण और अन्य मौसमी बीमारियों के प्रसार की रोकथाम की कार्ययोजना बनाने के संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पन्ना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एनडीआर भवन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ग्वालियर जिले के दुरसेड़ी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान में 421 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सागर में मतदान कार्य में लापरवाही बरतने पर 3 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति करने, 4 कर्मचारियों को निलंबित करने और 6 विभाग प्रमुखों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। अनूपपुर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने जिला चिकित्सालय के पोषण पुनर्वास केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। गुना में बमूरी तहसील में मतदान कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले 8 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। राजगढ़ जिले में मतदान दल के प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने के कारण 3 शासकीय सेवकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सतना जिले में द्वितीय चरण में 3 विकासखंडों की 224 ग्राम पंचायतों को 799 मतदान केंद्र पर मतदान किया जाएगा। नगर निगम मुरैना के महापौर और पार्षद पद के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों का द्वितीय रैंडमाइजेशन कल संपन्न हुआ। नीमच में निर्वाचन कार्य में संलग्न शासकीय कर्मियों के लिए आज से मतदान सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 6,000 करोड़ रुपए की एमएसएमई कार्य निष्पादन योजना का शुभारंभ करेंगे। 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन कोवोवैक्स के आपातकाल के उपयोग की अनुमति मिली। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को मिली कचरा मुक्त और स्वच्छ यात्रा कराने की जिम्मेदारी। और मौसम विभाग ने जारी किया प्रदेश भर में तेज बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।